हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुनते हो जी, रवि का फोन है। पूजा की आवाज में प्रसन्नता के साथ साथ कपकपाहट थी। उसने ना जाने कितने अंतराल के पश्चात बेटे की आवाज सुनी थी। यही कपकपाहट, घबराहट भाप कर कंपाउंडर को देखने को कहा। राजेश हैरान परेशान से बाहरी कमरे में स्थित दवाखाने से, जहां मरीजों के तांते लगे हुए थे, दौड़े दौड़े आ गए। क्या हुआ? किसका फोन है? पूजा ने पुनः दोहराया। रवि का रिसीवर अभी भी क्रेडल से अलग रखा हुआ था। पूजा ने झटपट उठाकर उनके कान से लगा दिया। हेलो रवि, कैसे हो बेटा? राजेश को भी अंदेशा था कि ना जाने क्या हुआ। पिछले 3 सालों से रवि की ओर से फोन, पत्र, बातचीत सब ना के बराबर ही था। वैसे तो राजेश सख्त जान और पत्थर दिल होने का दिखावा करते थे, मगर आज का बर्ताव अलग ही देखा पूजा ने। इतने दिनों से राजेश अड़े बैठे थे, न वो रवि के पास जाते थे, न ही पूजा को जाने देते थे। हाँ पापा, मैं बोल रहा हूँ रवि, आप दोनों बेंगलोर आइए ना। हम दोनों आप लोगों को बहुत याद करते हैं। आपकी बहू सीमा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ से कहिए कि आकर संभाल ले उसे। आप दादा एवं माँ दादी बनने वाली है। अगले महीने की 25 तारीख दी है डॉक्टर ने। अच्छा, देखता हूँ, एकाएक बोले राजेश, मगर स्वरों से प्रसन्नता झलकी पड़ रही थी। इधर मुस्कुराती पूजा एक कागज पर लिखकर सामने दिखा रही थी कि हमारी बधाई तो दे दो उसे। उन्होंने देखा, फिर संभल कर बोले, बधाई हो बेटा। सुनते ही पूजा फूली न समाई, खुशी से बावरी सी हो उठी। हो चलेंगे हम। झपट कर रिसीवर ले लिया। आ रही हूँ। हाँ बेटा, हम आ रहे हैं। फिर तो पूजा ने अपनी ही धुन में लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी। गोद के लड्डू, चरुए का सामान, सोठ, अजवाइन, हरीरे की सामग्री, छोटे छोटे झबले, टोपे, लंगोट। वहां कहाँ परदेश में ढूंढती फिरेगी सब सामग्री। पिछली सारी तलखियां कपूर की भांति काफूर हो गई थी। दादी जो बनने जा रही थी, इसलिए उत्साह 7वें आसमान पर था। खुशी के मारे ऊंच चूभ होती पत्नी को देखकर राजेश भी भला सा अनुभव करने लगे। रवि अपने घर का इकलौता चिराग था, पढ़ने में होशियार था। पिता की हार्दिक इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने, अपने बाप दादा का नाम रोशन करे, परंतु रवि को इंजीनियरिंग करना भाया। आखिरी सेमेस्टर में उसे कैंपस सिलेक्शन में एक नामी गिरामी IT कंपनी में बेंगलोर में अच्छी जॉब मिल गई। बेटा एक बार जो गया सो लौटा। सीमा से विवाह का प्रस्ताव लेकर वो उसके साथ काम करती थी। माता पिता ने सुना तो ठगे से रह गए। नौकरी लगने की बात सुन लड़की वाले वैद्य जी की देहरी खूंद खाते थे। सुनकर पिता का मुंह जरा सा रह गया। अपनी बिरादरी से बाहर इसे बंगाली कन्या पसंद आई। माता पिता इस प्रस्ताव को सुनकर हतप्रभ रह गए थे। उनके समक्ष बहुतेरे प्रश्न चिन्ह खड़े थे। लड़की बंगाली संस्कृति अलग, खान पान अलग, मातृभाषा अलग, परंपराएं अलग। सीमा मछली खाती बनाती होगी। बंगालियों के यहाँ तो प्रत्येक शुभ कार्य में मछली आवश्यक होती है। पूजा सशंकित थी। तुम्हारे सामने नहीं बनाएगी, खाएगी, रवि ने समझा दिया था। बेटा, उसके घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे, हमारे रीति रिवाज सब पूरे करेंगे। माँ, ये मत सोचो कि तुम्हारा लड़का है तो तुम बड़ी हो। तुम और पापा ही चले जाओ रिश्ता लेकर, जो भी उनकी शर्तें हों पूरी कर देना। पूजा हैरानी से बेटे का मुंह देखे जा रही थी। बेटा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, ऐसे मत देखो माँ, वो मुझसे दुगना कमा रही है। क्या हुआ, बंगाली है, मुझसे प्यार बहुत करती है। सब सुनकर पूजा ने सिर धुन लिया था। तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, कमाई ही सब कुछ नहीं होती बेटा। लेकिन अभी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। पिता ने लंबी उसास भरी थी। होइए सोए जो राम रचि राखा। वे धीर गंभीर भाव से उठकर कमरे से बाहर हो गए। पूजा जब तब अकेले बैठी गोस्वामी तुलसीदास जी रचित राम सलाका में प्रश्नों के उत्तर खोजती, आंसू बहाती रहती। राजेश पक्के पंडित थे। लहसुन प्याज तक रसोई में वर्जित था। अंडा मांस मछली का तो नाम भी लेना दूर। फिर रवि चला गया। फोन पर रवि के बहुतेरे आग्रह आए। राजेश नहीं माने। बोले थे पूजा से, तुम्हारा बेटा अपना ही स्वार्थ देख रहा है, हमारी भावनाओं की परवाह कर ही कहाँ रहा है। कहाँ सोच रहा है कि माता पिता के भी कुछ अरमान होंगे। एक दिवस पता चला कि विवाह हो गया। फेसबुक पर फोटो अपलोड हो गई। फोटोज में सीमा के माता पिता उनके निकट रिश्तेदारों की उपस्थिति में
बंगाली रीत से विवाह हो रहा था। जैसे जैसे तस्वीरें देखती जाती पूजा, कलेजा फटता जाता, जैसे कोई सारा लहू निचोड़ कर ही दम लेगा। पूजा सोचती लोग जमाने से लड़कर तो जीत सकते हैं, परंतु औलाद से तो नहीं लड़ सकते। जो अपने दिल का टुकड़ा है उसे कैसे नस्तर चुभोएं, कैसे अपने हृदय को चीर कर बाहर कर दें। खुद भी तो लहूलुहान हो रहे हैं। पूजा आंखों में आंसू लिए सोचती, क्या ये रवि ही है? बिना मेरे ये मंडप में कैसे बैठ गया होगा? मैंने परछन नहीं किया, नजर न उतारी, माँ मौसी ने हल्दी तेल मेहंदी न लगाई, खौर न काढ़ी, बेटा दूल्हा बन गया। पिता बारात लेकर नहीं गए और ये बहू ले आया। दुख की नदी सावन के महीने सी पैर पसारे पड़ी थी। स्कूल पूजा, उस स्कूल राजेश, दग्ध हृदय निर्जीव से छटपटाते फिरते थे। दिन तो किसी तरह कट जाता, मगर सोने जाते तो दिलो दिमाग में मथानी सी फिरती। वही बेटा जिसको एक एक कौर खिलाने में आंगन से अटारी तक मशक्कत होती थी, जिसे 9 महीना पेट में रखकर अनगिनत स्वप्न देख डाले, उनका क्या? उंगली पकड़कर 12 खड़ी लिखाने तक, 1 से लेकर बोर्ड की परीक्षाओं तक ऐसे लगी रहती थी मानो स्वयं की परीक्षा हो। तब जाकर आज इस काबिल हुआ। भूल गया कि माँ के भी कुछ सपने हैं। पिता की छाती पर पैर रखकर अपने लिए पत्नी ले आया। पूजा और उसके पति का इतने दिन हृदय टूक टूक होता रहा। कौन किसको संबल देता, ना जाने कितने दिनों तक रोती रही पूजा। शिव की भांति एक गरल कंठ तक उतर गया। आंखों के रीते प्याले लेकर पिता पत्थर बन गए। कभी भूल कर भी नाम ना लेते रवि का, क्योंकि उन्हें पता था कि पूजा के मन की टीस आंखों के रास्ते झरने लगेगी। इधर पूजा आंचल से आंखें ढककर चुपचाप रोती रहती, उधर राजेश रात रात भर छत में आंखें गड़ाए न जाने ढूंढते रह जाते। बेटे ने पराया समझ लिया, इसी बात की भारी तकलीफ थी। आज फोन पाकर सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जिस बंगाली मछली खाने वाली लड़की को अपनाने से भय, समाज का डर लग रहा था, उसी बात की परवाह करना भूल पति पत्नी जा पहुंचे बेटे के पास। स्टेशन पर बेटा लिवाने खड़ा था। पिता ने अंक में समेट लिया बरबस। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। शिकायतें आंसुओं में धुल गई। ओह, कितनी देर रवि को अपनी छाती से लगाए नीर बहाती रही। द्वार पर पहुंचे तो बहू ने चरण स्पर्श किए। आंखों में आंसू भरे आशीर्वाद की झड़ी लगा दी पूजा ने। इतने दिनों के तप्त हृदय को ठंडक मिली हो मानो। आखिर है तो उनकी इकलौती बहू। गहनों साड़ियों के साथ मेवा मिठाई गोद में रखा और गले लगा लिया। पूजा का उत्साह देखते ही बनता था। घर के सारे कार्य अपने हाथ में ले लिए। वह आने वाले नन्हे मेहमान की तैयारियों में लग गई। निश्चित समय के पूर्व आ गया हो, मानो दादी से मिलने की शीघ्रता हो नन्हे को। पूजा उसे गोदी में लिए डोलती और सीमा के आराम का भी पूरा ख्याल रखती। काली चमकीली सुंदर आंखें हूबहू सीमा की थी। बेटा बहुत प्यारा था। राजेश घर चले गए थे पहले ही। उनकी वैद्यकीय विद्या परिचित दवा खाने में जुड़ते मरीज ज्यादा दिन कहीं रुकने नहीं दे सकते थे। गांव में पूजा वैद्य जी के कंपाउंडर देव की पत्नी रमा को खाने पीने, घर के ख्याल रखने को बोलाई थी। दादी के नए रूप में पूजा दौड़ दौड़ कर बच्चे की मालिश, नहलाने सुलाने, भोजन रसोई में व्यस्त बनी रहती। समय बीता। नन्हा 3 माह का हो गया। सीमा की छुट्टियां खत्म हो चली थी। अब बेटा बहू दोनों साथ ऑफिस जाते, रात्रि में साथ ही लौटते, कभी बाहर ही खाकर आते। तब पूजा रसोई में जो कुछ थोड़ा बहुत रखा होता खाकर पड़ी रहती। दिन भर की दौड़ धूप में वो भी थकान महसूस करने लगती। पोते को अपने पास सुलाते हुए लोरी गाती, खुद भी सो जाती। सीमा आते ही बच्चे को उठा ले जाती। और ये मेरा बच्चा अपनी माँ को पहचानेगा कि नहीं? इधर वो कुछ बदली सी दिखाई दे रही थी। सीमा सीमा कहते रवि घर भर में घूमता उसके पीछे। पूजा ने सोचा बहू को जॉब का डिप्रेशन है शायद, इसलिए कुछ कुछ कह जाती है। थोड़े दिनों में संभल जाएगी अपने आप ही। 6 माह हो गए थे। बच्चे के नामकरण संस्कार करने का अपने गांव के घर से करने का मन था राजेश का। इधर कई दिनों से पोते के होने का जश्न अपने घर से धूमधाम से करने पर विमर्श चल रहा था पूजा और राजेश का। बेटे का विवाह नहीं हो पाया तो क्या, पोते को तो सभी रिश्ते नातेदारों, परिचितों, अपनों का आशीर्वाद प्यार मिले। कुछ तय करती कह पाती। इसके पूर्व भी एक दिन ऑफिस से लौटने में रवि और सीमा दिन मुहूर्त सब सुधवा आए। 2 दिन बाद का मुहूर्त था। बहू कह रही थी कि उसकी माँ ने कहा है कि उनके घर से नामकरण करेंगे। पूजा ने 1 बार बताया भी, मगर रवि और सीमा ने कह दिया माँ एक ही बात है, कहीं से भी हो,
फिर कुछ बोलते ना बना पूजा से, कोई राय नहीं, सलाह मशविरा नहीं, जैसे घर में उनका कोई वजूद नहीं। वे तो बहू पोते को घर लेकर जाने समारोह करने के अरमान संजो रही थी। व्यस्तता के चलते रवि ने अपने पिता से आने का ज्यादा आग्रह नहीं किया। इस सीमित अवध में राजेश के टिकट संभव नहीं थे, लेकिन पूजा को उनकी कमी न आ पाना बेहद खला। अब तक राजेश ने बच्चों के फोटो वीडियो ही देखे थे। सीमा अपनी और पूजा की साड़ी खरीदकर दर्जी को तैयार करने भी दे आई। फिर बुझे ठंडे मन से पूजा उत्सव में शामिल हुई, परंतु कुछ खाया पिया ना गया। ना भूख थी, ना निश्चिंतता की भोजन शाकाहारी होगा। जब से पूजा आई थी, सीमा के पास में रहने वाले माता पिता अक्सर अपनी बेटी से मिलने आ जाते। जो कुछ भी खाने को लाते, सीमा अपने कमरे में बैठी खा पी लेती या संभाल कर कमरे में रख लेती। पूजा से तो उन्हें कोई सरोकार ही ना होता। पूजा को उनका यो अनदेखा करना सूल की भांति चुभता, लेकिन बेटे पोते के मोह में पूजा मौन रहती। ऐसे समारोहों में उपवास का बहाना सबसे अच्छा बचाव होता है, सो वही करके पूजा बैठी रही। समारोह में आई हुई एक आगंतुका रिश्तेदार पूजा के पास चली आई और बोली, आप ही हैं रवि की माता जी? हमारी सीमा को बहुत प्यार करता है रवि, लव मैरिज की है ना, किंतु आप विवाह एवं गोद भराई में तो आई नहीं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे समारोहों में भावनात्मक रूप से खेलकर दिल की बातें उगलवाने, हृदय के तार छेड़कर तकलीफ देने में एक शैतानी सुकून अनुभव करने के प्रयास करते हैं। पूजा ने जैसे तैसे प्रयास करके खुद को संभाला। मन तो वैसे ही भरभरा रहा था। अंदेशा था कि कहीं रो ही ना पड़े। नाना ने बच्चे का नाम रखा था ओम। सबको सुनाकर बच्चों के कानों में सुनाया। शंख ध्वनि की तो बच्चा भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी ताली बजाने लगे। समय बीतता गया। ओम अब घुटनों पर चलने लगा। जब कभी वो लुढ़क रहा होता, पूजा दौड़कर संभाल लेती। फिर भी बच्चा भय से कभी रो पड़ता। रवि झट से सामने आ खड़ा होता। माँ, आप देख नहीं रही? इसे सीमा सुनती है तो परेशान हो जाती है। घर में बहू होती तो तुरंत दौड़ी आती। ओहो मेरा बेटा, मेरा ओम, क्या हुआ इसे? कहीं गिर तो नहीं गया? फिर बच्चे को पकड़कर बैठी रहती। काम काज सब पूजा करती। कारण ना होते हुए भी अपराधिनी सी महसूस करती रहती। छुट्टी के दिन दोनों बच्चे के साथ खेलते, टीवी देखते, घूमने जाते। पूजा कामकाज करती। जब फुर्सत होती तो अपने कमरे में बैठी रहती। अपना गांव घर होता तो चार पड़ोसिने, आने जाने वाले दसों परिचित नाते रिश्तेदारों का आना जाना। फुर्सत में राजेश के साथ टीवी देखना, बातचीत करना। यहाँ छुट्टी के दिन बिताने दूभर हो जाते। फिर भी ओम को छाती से लगाकर पूजा सब कुछ भूल जाती। उसके नटखट शैतानियां, खिलखिलाहटें, सोती हुई प्यारी छवि, यहाँ तक कि रोना भी मन मोह लेता। दादी जो बनी थी इकलौते पुत्र के पुत्र का। कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। समय बीत रहा था ऐसे ही। यहाँ उसकी आवश्यकता को देख राजेश ने ज्यादा आग्रह नहीं किया लौटने का। थोड़े दिन और सही, पूजा ने सोचा। एक दिवस रवि ऑफिस से जल्दी लौटा तो प्रसन्न मन बोला, माँ तैयार हो जाओ, आज हम सब मूवी देखने चलेंगे, बाहर ही खाएंगे पिएंगे। सीमा उस दिन वर्क फ्रॉम होम ले रखी थी। अच्छा बेटा, पूजा ने पुलक कर शहर देखने के हर्ष से हाथ मुंह धोकर साड़ी निकाली। पहनने के पूर्व लगा कि पूछ लूं ठीक लगेगी कि दूसरी कोई पहनूं, लेकिन गई तो सुनाई दिया, ये क्या कह रही हो बेबी? हाँ, तुम अपनी माँ के महान लड़के हो। सीमा, ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ सीमा। तो वे क्यों जा रही हैं? हमारे बीच में क्यों हो? बच्चे के लिए आई हैं तो रहे ना उसके साथ। अब मैं नहीं जा रही। दरवाजा खुला रह गया था। सारी आवाजें बाहर आ रही थी। जे कोई सनसनाता तूफान आए और सब कुछ पल में तहस नहस कर दे। सीमा बिफर रही थी, सन्न रह गई थी पूजा। उसका माथा घूम रहा था। जैसे तैसे कमरे तक पहुंची, जाकर मौन बैठ गई। एक वाक्य जैसे दिमाग में हथौड़े की भांति ठक ठक किए जा रहा था। माँ का बेटा, माँ का बेटा। तो क्या आज की लड़कियों को पति की माँ इतनी बुरी लगती हैं? इसी माँ ने ही तो उस बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा इस लायक किया है कि वो पत्नी चुन सके, उस पर प्यार लुटा सके। क्या हुआ जो अब वो पति बन गया था तो वो माँ का दुलारा बेटा भी। प्रत्येक रिश्ते का अपना अलग स्थान महत्व होता है। क्या कोई लड़का पति बनने पर बेटा नहीं रहता, या बेटा रहने पर पति के प्यार को भूल जाता है? कहावत है, नारी न मोहे नारी के रूपा। एक नारी दूजे की दुश्मन भी बन जाती है।
मगर पूजा ने तो सदा प्यार लुटाया, सीमा पर भी। वही समझ ना पाई उस प्यार को। रवि आया पत्नी की मान मनौती करके थोड़ी देर में, माँ चलो, तैयार नहीं हुई? नहीं बेटा, तुम दोनों हो आओ, मेरा जी कुछ ठीक नहीं, आराम करूंगी, चाहो तो ओम को छोड़ जाओ। जैसे तैसे स्वयं को समेट कर वे कह सकी, क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाने चले? बेटे द्वारा दिखाई चिंता से दिल भर आया। माँ का हृदय बच्चे के लिए जरा सी चिंता दिखाते ही पिघल जाता है। अक्सर बेटे दो पार्टों में फंस जाते हैं। अगर एक पार्ट चले, दूजा ना भी चले तो भी बीच में फंसा दाना पिस ही जाता है। माँ है वो ऐसा कभी ना चाहेगी। संभल कर बोली, ऐसी कोई विशेष बात नहीं, चलो माँ अब से थोड़ा लेटा करो, दिन भर लगी रहती हो। बार बार नजरों के सामने पोता आता रहा। फिर बहू द्वारा दिया गया उपालंभ, माँ का बेटा, माँ का बेटा। उन्होंने तो अपनी सास की छोटी बड़ी हर बात को पूरा सम्मान दिया। कभी भी ऐसे उपालंभ देने का ख्याल ही नहीं आया। बिना उनसे सलाह लिए कोई काम ना करती थी। वे सदैव राजेश से ज्यादा उनकी अपनी माँ रही। वे मानती थी माता का स्थान बेटे के लिए अलग होता है और पत्नी का अलग। लड़कों का भी काम होता है कि माँ और पत्नी दोनों के बीच यथोपरि यथास्थान बैलेंस बनाकर रखे, दोनों में से किसी के लिए भी भेदभाव ना बरते। पूजा सोचती रही, इतना प्यार दुलार दिया बहू को, आखिर कहाँ गलती हुई? मेरे दिए प्यार दुलार के बहू को कोई परवाह नहीं। या आज की पीढ़ी की युवतियां सास के नाम से माथा क्यों चढ़ा लेती हैं? अपनी माँ की 10 बातें डांट फटकार सुन लेगी, मगर सास की शक्ल देखते ही पारा क्यों चढ़ जाता है? 5 उंगलियां जैसे एक सी नहीं होती, वैसे ही सभी सांसें एक सी नहीं होती। अपने पोते की माँ और बेटे के लिए जान से प्यारी उस लड़की पर उन्हें भी प्यार दुलार आता है। आज शायद महानगरों में रिश्ते नाते, बड़े बुजुर्ग, अपनों का प्यार मान सम्मान सब बेमानी सा हो गया है। जो अपने लिए जीना सीख चुके हैं वे जब चुनने की बारी आएगी तो स्वयं को ही चुनेंगे। इन्हें त्याग पर हितार्थ जीना सिखाना व्यर्थ है। यूज एंड थ्रो की जो नई संस्कृति पनपी तो महानगरों में लोगों ने रिश्ते नातों से मिले प्यार दुलार को भी यूज एंड थ्रो करना सीख लिया है। सारे रिश्ते नाते रुपयों की भाषा पहचानना सीख गए हैं। माँ और आया, जिसे यहाँ मौसी कहते हैं, में माँ का दर्जा यहाँ बाई से भी कमतर हो गया है। जबकि माँ के निस्वार्थ प्रेम का तो कोई मोल ही नहीं होता। उन्होंने तय किया वे थोड़े दिन और रुकेंगी, ओम के थोड़ा बड़े होते ही चली जाएंगी। समय के साथ ओम अपनी तोतली वाणी में मम्मा, बाबा, दद्दा पुकारने लग गया। दादी की तो रट ही लगाए रहता। बोतल हाथों में पकड़ दूध भी पी लेता एवं थाली में रखा अन्न भी कुछ गिराता, शेष खा लेता। रमेश से फोन पर कुशल क्षेम पूछ लेती थी, किंतु कुछ कहने से क्या लाभ? अब मन नहीं लगता था, उत्साह कहीं बिला गया था। अब तो घर जाना था बस। बेटा घर जाना है, टिकट करा दे। ठीक है माँ, कब तक लौटोगी? वापसी का टिकट कब का कराऊं? सुन रही सीमा सामने आ खड़ी हुई। माँ, ओम आपके अंग लगा है, कैसे रहेगा आपके बिना? रह लेगा बेटी, इतनी सी उम्र में उसे क्या याद रहना है दादी आई थी या नहीं? 4 दिनों में भूल जाएगा। किसी और बाई को बुला लेना। जब तक बाई नहीं मिले तब तक ओम की नानी है न संभालने को। पूजा का मोह भंग हो चुका था। उन्होंने सोच लिया बेटे को सचमुच प्यार होगा तो बहू पोते को लेकर आएगा मिलने। इस निर्णय के पश्चात अब उनके मन आकाश में न बादल थे न आंखों में बरसात, बच्चों से बिछोह का। दूसरे दिन पूजा आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।